राइट। सो लास्ट वीक हमने बेबेल टावर के बारे में डिस्कस किया था, है ना? सो उस कहानी से हमने कुछ सीखा। ओके, सो एक समय था जब सब लोग एक ही भाषा बोल रहे थे, है ना? हमें नहीं पता एग्जैक्टली कौन सा भाषा बोल रहे थे, पर सब सब समझ आ रहा था सबको, और सब एक साथ रहना चाहते थे, है ना? सो फिर वो लोग मिल के आके बोला कि हम लोग एक बड़ा नगर बनाएंगे और हमारे लिए एक नाम कमाएंगे, हम एक बड़ा टावर बनाएंगे, है ना? सब लोग हमें देखेंगे तो हम आसमान तक, है ना, टावर बनाएंगे बहुत ऊंचा, है ना? तो परमेश्वर जहाँ है वहां तक, हाँ, वो लोग सोच लिया कि परमेश्वर 10th फ्लोर में है ना? पर उन लोग को नहीं पता कि कितना आसमान विशाल है ना? सो ठीक है, तो वो लोग टावर बनाने लगे और बोला कि हाँ, और लोग, कुछ लोग थे जो इनके साथ नहीं थे, तो उन लोगों को नीचे देख रहे थे। हाँ, तो ये लोग हमें पहचानना है, हमारा एक पहचान होना चाहिए, ऐसा, है ना? तो फिर परमेश्वर आया और परमेश्वर देखा, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ये लोग सब एक साथ हैं, एक ही भाषा बोल रहे हैं, इसलिए इन लोगों का सोच, है ना, इन लोग कुछ भी कर कर देते हैं ना, तो परमेश्वर को भूल जाते हैं, तो इसलिए इनको कुछ भाषा में गड़बड़ी किया परमेश्वर ने, है ना? कोई हिंदी बोलना शुरू कर दिया, कोई संस्कृत बोलना शुरू कर दिया, कोई तमिल, पता नहीं कौन से लैंग्वेजेस उस समय आए थे, पर मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ ना। तो फिर कोई कुछ बोला, दूसरा नहीं समझ पाया, और टावर का प्रोजेक्ट रुक गया। फिर सब लोग तितर पितर हो गए, है ना? कोई इंडिया गया, कोई यूरोप चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, है ना? तो सब लोग इधर उधर चले गए। तो प्रॉब्लम परमेश्वर को टावर बनाने में प्रॉब्लम नहीं था, पर परमेश्वर को कि सब लोग एक साथ आके परमेश्वर को भूल जाना प्रॉब्लम था, है ना? तो एक साथ आने से ये लोग सोच लिया, अब इतने सारे दिमाग एक साथ हैं, इतने सारे लोग एक साथ हैं, तो हमारे लिए परमेश्वर का जरूरत नहीं है, सोच लिया। वो था गड़बड़, है ना? तो इसलिए परमेश्वर को थोड़ा खिचड़ी बनाना पड़ा, है ना? आज भी लोग, है ना, काफी ऐसे सोचते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर का जरूरत नहीं है। शायद इसलिए कोरोना वायरस परमेश्वर ने भेजा, पता नहीं। तो परमेश्वर कभी कभी कुछ ऐसे हमें मिक्सअप करता है, ताकि थोड़ा, हाँ, गड़बड़ी डालता है, ताकि हम थोड़ा सुधरें, है ना, थोड़ा सोचे, है ना? ओके। ओके, सो वही हमने पिछले हफ्ता देखा था। ओके। ओके, सो आज हम सबउपदेशक से हम कुछ चीजें सीखेंगे। ओके। सबसे बुद्धिमान कौन था, आपको पता है? सुलेमान। सुलेमान, यस। सो बुद्धिमान से सीखना अच्छी बात है ना? तो उन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस करके लाइफ में बहुत कुछ सीखा और हमारे लिए लिख के रखा, तो हम उनसे सीखना अच्छी बात है। ओके। ओके, सबउपदेशक 2:26 कोई पढ़ना। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा कर्म ही देता, दुख भरा काम ही देता है कि वह उसका देने के उसका देने के लिए संचय कर
के लगाए जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो, यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। ओके। सुलेमान राजा बहुत बार लिखता है कि ये भी व्यर्थ है और वायु का पकड़ना जैसा है ना। सोप बबल्स आपने केला होगा, है ना। सोप बबल्स कितने लोगों ने सोप बबल से केला? हम्म। सोप बबल उड़ाते हैं ना, फू फू करके, और फिर उसको ब्रेक करते हैं ना। तो बहुत सारे चीजें लाइफ में ऐसा है बोला है उन्होंने, है ना। पर बहुत सारे चीजें अच्छा भी है, जो परमेश्वर के साथ है उनके लिए कुछ चीजें अच्छा है। ओके। ओके, सो हम ड्रॉ करेंगे। ओके। ओके, राइट साइड में शुरू कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड थोड़ा जगह जो छोड़ना। ओके। तो राइट साइड को मैं परमेश्वर ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, सो पहले फर्स्ट पार्ट इस वचन का पहला भाग हम ड्रॉ करेंगे। ओके, सो ओके, सो इस वचन में क्या लिखा है? जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। ओके, सो कौन है परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है? जो परमेश्वर पे विश्वास रखता है। ओके, जो परमेश्वर को परमेश्वर में प्रसन्न रहता है ना। सो पिंक हार्ट वाले। ओके, सो हमारे कलर एंड ड्रॉ बाइबल स्टडी के अनुसार पिंक हार्ट वाले, जो जिनमें पिंक हार्ट है। ओके। ओके, सो उनको परमेश्वर क्या काम दिया? अ, परमेश्वर कुछ सबको कुछ काम देता है। ओके, सो उनको क्या काम दिया परमेश्वर ने? हम्म, अच्छा है। उसको यह ओके, बुद्धि और ज्ञान और आनंद आनंद देता है। ओके, सो तीन चीजें परमेश्वर दे रहा है। ओके, सो उसको हम ड्रॉ करेंगे, है ना। ओके, सो मैं एक क्लाउड डाल रहा हूँ। ओके, सो परमेश्वर तीन चीजें हमें दे रहा है जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे हैं। ओके, मतलब परमेश्वर के साथ विश्वास में चल रहे हैं। ओके। ओके, क्या तीन चीजें? बुद्धि। बुद्धि और ज्ञान का क्या फर्क है? कुछ फर्क है? ज्ञान क्या होता है, बुद्धि क्या होता है? हम्म। ओके, ज्ञान होता है बुक पढ़ने से, है ना, और स्कूल जाने से। सॉरी सॉरी, हाँ, या हम्म, आ, बुद्धि, सॉरी, आई एम सॉरी। बुद्धि आता है बुक पढ़ने से। ओके, या स्कूल जाने से। ओके, उसको हम पहले ड्रॉ कर देते हैं। ओके, सो बुद्धि मतलब नॉलेज, करेक्ट। नो, सॉरी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ ना। बुद्धि मतलब विजडम, है ना। ज्ञान मतलब नॉलेज, करेक्ट। ओके, यस सर। सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। सो ज्ञान हमें मिलता है स्कूल जाने से, बुक पढ़ने से। ओके, सो उसको हम ड्रॉ कर देते हैं। ओके, सो हम बुक पढ़ने से हमें नॉलेज मिलता है। ओके, ज्ञान मिलता है। ओके, हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम साइंस सीखते हैं, बायोलॉजी सीखते हैं, प्लांट्स कैसे काम करता है, एनिमल्स कैसे क्या करते हैं, है ना। अम, कैसे बिहेव करते हैं, हमारा बॉडी के अंदर चीजें कैसे चलता है, वो सब ज्ञान होता है ना। बुद्धि क्या होता है? बुद्धि इस ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करना हमें पता है, तो उसको हम बुद्धि कहते हैं। ओके, सो में एक लाइट बल्ब और अंदर एक टिक और एक जला हुआ लाइट बल्ब, है ना। सो ए सिंबल, सेम सिंबल हम सच्चाई के लिए भी यूज किया, है ना। सच्चाई के लिए भी हमने इस्तेमाल किया। ओके, सो
जब हमें बुद्धि मिलता है, हमें सच्चाई भी पता होता है ना? तो उदाहरण के लिए कि आपके पास एक स्पैनर हो, है ना? आपको साइकिल में कुछ नट लूज हो गया, तो आपको पता है उस स्पैनर को कैसे इस्तेमाल करके वो नट को टाइट करना है, तो वो होता है बुद्धि, है ना? पर आपको इतना ही पता है कि स्पैनर को इस्तेमाल करके साइकिल को ठीक करते हैं, वो है ज्ञान, है ना? सो हमें ज्ञान को सही से इस्तेमाल करना आता है, वो है बुद्धि। ओके, ओके, सो परमेश्वर ये सब दे रहा है। ओके, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, है ना? आ, बुद्धि और ज्ञान और आनंद। ओके, सो स्माइली फेस, एक स्माइली फेस डालते हैं हम, है ना? ओके, सो बड़ा स्माइली फेस। ओके, सो ये तीनों हमारे लिए जरूरत है। ओके, सो हम पढ़ाई करना है। ओके, और कौन सा इम्पोर्टेंट है? हम्म ज्ञान इम्पोर्टेंट है या बुद्धि ज्यादा महत्व है या आनंद ज्यादा महत्व है? क्या सोचते हो? हम्म कौन सा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कौन सा बहुत ज्यादा जरूरत है? आई थिंक मेरे हिसाब से बुद्धि। ओके, सो मैं 1 2 3 लिखता हूँ। ओके, सो इसलिए शायद सोलोमन राजा ने इस ऑर्डर में बोला। ओके, सो बुद्धि, हमें थोड़ा ही पता है, कोई बात नहीं, पर उसको इस्तेमाल करना आता होना है ना? तो परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही है। हम परमेश्वर को थोड़ा ही जानते हैं, पर उसको इस्तेमाल करते हैं। हाँ, परमेश्वर के भाई मानते हैं, परमेश्वर के साथ सच्चाई रिश्ता में है, तो बढ़िया। ओके, बहुत ज्यादा ज्ञान होने का भी जरूरत नहीं, बुद्धि है तो वेरी गुड। ओके, फिर बुद्धि है तो हम ऑब्वियसली हम हैप्पी भी होंगे, है ना? तो जो जो प्रॉब्लम है उसको हम अवॉइड करेंगे, है ना? तो सही से चलेंगे तो हम खुश भी रहेंगे। ओके, ओके, ये तीन चीज परमेश्वर हमें दे रहा है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। ओके, ओके, फिर क्या लिखा है? परंतु पापी को, ओके, एक पापी को ड्रॉ करते हैं, लेफ्ट साइड को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, सो हम भी पापी हैं, पर इस वचन के अनुसार सुलेमान राजा जब ये इस्तेमाल करते हैं पापी बोल के, तो जिन लोगों को बारे में बात कर रहे हैं कि जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलना चाहते। ओके, सो मतलब परमेश्वर को इनकार कर दिया, उन लोगों की बात हो रही है। ओके, जिन लोग परमेश्वर को अभी तक पहचाना नहीं, जो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे। ओके, सो वो बाद में आ सकते हैं, परमेश्वर को पहचान सकते हैं, पर अभी नहीं जानते। ओके, ओके, उन लोगों को, पापी को क्या दिया परमेश्वर ने? आ, दुख बरा काम। ओ, बहुत काम परमेश्वर ने दिया। ओके, सो क्या क्या काम? ओके, हम कुछ डालते हैं, है ना? कुछ उदाहरण के लिए, शायद वो बहुत ज्यादा खेती आ, काम करना चाहता है। ओके, सो उदाहरण के लिए, ओके, सो एक खेती मैंने डाल दिया उसमें, आ, राइस राइस फील्ड या गेहूं। ओके, डाला, उनको बहुत कमाना है इसके द्वारा, है ना? आ, मेरे पास बड़ा खेती है ना? ऐसा सोचता है। फिर वो सोचता है मेरे पास एक कार हो तो अच्छा रहेगा, है ना? सो कार खरीदता है। हम्म हाँ, ओके, फिर वो सोचता है मेरे पास एक घर है तो अच्छा होगा, मुझे एक घर चाहिए, है ना? तो ऐसा सोचता है तो घर बनाता है, बड़ा घर। ओके, सो नीचे एक फ्लोर, ऊपर एक फ्लोर, 2 फ्लोर का घर वो बनाता है।
हम्म, ओके, ये उनका घर है। ओके, ऐसा। फिर वो पैसा कमाता है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, ऐसा ऐसा सोचता है। ओके, ओके, सो ये सब काम करता है। हम्म, ओके, सो मैं गोल्डन कलर कॉइन से भर देता हूँ, पैसा इकट्ठा कर रहा है। ओके, सो आजकल बैंक में इकट्ठा करते हैं, है ना, और चीजों से। ओके, सो ये सब काम परमेश्वर ने इनको दिया है। ओके, सो इनको भी एक क्लाउड से हम कवर कर देते हैं। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। किस लिए आ, देता है कि वह उसका देने के लिए, किसको देने के लिए? हम्म, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे हैं। ओ, हाँ, ये सब इकट्ठा करके किसको देने के लिए इकट्ठा कर रहा है? जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे हैं। हम्म, तो यही इनका काम है ना। आम, ये सब इकट्ठा करके हमें देने के लिए इकट्ठा कर रहा है। तो ये इकट्ठा करना हमारा काम नहीं है। सुलेमान राजा क्या बोल रहा है? हमारा काम क्या है? परमेश्वर जो बुद्धि देता है वो एंजॉय करना, ज्ञान देता है वो एंजॉय करना, और खुशी देता है उसको एंजॉय करना, है ना। पर पापी का काम क्या है? सब कुछ इकट्ठा करना, वही पापी का काम। और फिर पापी करता क्या है? सब कुछ इकट्ठा करके किसके पास देता है? हमें देता है। हाँ, ये जोक है। परमेश्वर हाँ, बाइबल में काफी जोक्स है। आपको पता है, ये भी एक जोक है ना। सो हम परमेश्वर को एंजॉय करेंगे, और फिर हम चीजों को भी एंजॉय करेंगे थोड़ा बाद में, है ना। सो अभी हम परमेश्वर को एंजॉय करेंगे। ओके, सो एक टाइम लाइन हम डालते हैं। तो अभी इस वक्त सब चीजें किसके पास हैं? पापी के पास है। ओके, जो परमेश्वर से विरुद्ध है। हाँ, खूब सारा इकट्ठा करके, हाँ, ढेर लगा के, है ना, ऐसा कुछ आया था इधर, है ना। सो इकट्ठा करके रखा पापी ने। ओके, पूरा जमा करके रखा। हम्म, तो अच्छे से ध्यान रखना कि इकट्ठा करना हमारा काम नहीं है, वो पापी का काम। हमारा काम थोड़ा कमाना और उसको परमेश्वर के साथ बिताना, है ना। सो इस्तेमाल करना परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए, है ना। ज्यादा इकट्ठा नहीं करना है ना। सो इकट्ठा करना किसका काम है? पापी का काम है। और वो इकट्ठा करके किसके पास देगा? हमारे पास देगा। आपको पता है, हमारे पास देगा। ओके, सो थोड़ा टाइम लग सकता है, पर हमारे पास देगा ही देगा, है ना। और सब कुछ किसका है? परमेश्वर का है ना। तो अगर इस लाइफ में हमने देखा नहीं तो भी सब कुछ हमारा पिता का ही है ना, सब सामान, है ना। हमने पहले भी हमने देखा कि स्वर्ग में सिटी गोल्ड से बना हुआ है ना, स्ट्रीट भी गोल्ड से बना हुआ है ना। तो हमारे लिए कुछ कमी नहीं होगा। ओके, ओके, सो एक एक वचन हमने पढ़ा। ओके, फिर हम तीसरा चैप्टर जाएंगे, सबोपदेशक तीसरा चैप्टर, उसमें 9 और 10। ओके, कोई पढ़ना 9 और 10। सर, हाँ। काम करने वाले को अधिक परिश्रम से क्या लाभ होता है? हम्म, मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहे। हाँ,
ओके, सो परमेश्वर ने मनुष्य को काम करने के लिए कहा। ओके, सो आदम हवा भी काम कर रहे थे वाटिका में, पर वाटिका से निकलने के बाद काम बहुत बढ़ गया। ओके, क्यों बढ़ गया? क्योंकि परमेश्वर ने एक श्राप दे दिया। हाँ, श्रापित है ये वो मनुष्य लोग, है ना? आपको बहुत मेहनत करके कमाना पड़ेगा ऐसे, है ना? और मनुष्य लोग को अंदर एक लालच भी आ गया कि मुझे जो बहुत ज्यादा मेहनत करना है और बहुत ज्यादा मुझे कमाना है ऐसे, है ना? सो ये कमा रहा है। ओके, सो एक मनुष्य को हम डालेंगे। ओके, सो ये हमारा कहानी भी है, सिर्फ पापी का नहीं है। ओके, सो हम भी आपके पापा मामा भी मेहनत करते हैं, काम करते हैं। ओके, कुछ भी काम, कुछ लोग ऑफिस में काम करते हैं, कुछ लोग बाहर काम करते हैं, है ना? कहीं पे भी सबको काम करना ही है। ओके, सो सिर्फ काम दिखाने के लिए मैं कुछ ये लकड़ी तोड़ रहा या कुछ कर रहा है ऐसे। ओके, सो ओके, ऐसा कुछ कर रहा है। ओके, सो कुछ काम कर रहा है। ओके, सो इनको पसीना आ रहा है। ओके, सो भी हम दिखा सकते हैं, ट्राई करते हैं इनको। ओके, ये कुछ है पर इनको पसीना आ रहा है। ओके, ऐसा ऐसा कुछ। ओके, सो बहुत ज्यादा इयरिंग, पियर्सिंग किया जैसे लग रहा है। ओके, ये सब पसीना है। ओके, ओके, सो यह सुलेमान राजा क्या बताना चाह रहा है कि एक बोझ परमेश्वर ने रखा आदमी लोगों का ऊपर कि वो काम करके करके थक जाते हैं, है ना? सो आपके पापा मामा भी काम करके आएंगे तो थक जाएंगे, है ना? सो वही वही सुलेमान राजा बता रहा है कि सबको परमेश्वर ने ऐसा बोझ दे दिया कि वो काम करके करके थक जाए, है ना? सो ऐसा बोझ परमेश्वर ने दे दिया। हमारे लिए इतना काम करने का जरूरत नहीं है ना? सो हम आम, हमारा घर चलाने के लिए या हम खाना पीना, आ, हमें कितना चाहिए? खाना पीना चाहिए, कुछ कपड़े चाहिए, है ना? तो ज्यादा कमाने का जरूरत नहीं है, पर हमारा अंदर इच्छा आ जाता है कि हम और कमाएं, हम और चीजें करें और इकट्ठा करें, है ना? सो इसलिए हमारे ऊपर वो बोझ लगता है ना? तो ऐसा हमारे अंदर आ, आ, एक एक बोझ परमेश्वर ने रख दिया है। ओके, वही सुलेमान राजा बता रहा है। ओके, फिर 11 वचन में आम, एक ट्विस्ट आ रहा है। ओके, सो इसमें देखते हैं। ओके, हाँ, कोई पढ़ना 11 वचन। 11th वर्स कोई पढ़ना। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, ताकि काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, वह आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। ओके, सो इससे पहले आप पढ़ेंगे मतलब तीसरा चैप्टर का 1 to 8। परमेश्वर सुलेमान राजा बता रहा है कि कैसे रोने का एक समय है, हंसने का एक समय है, ये करने का एक समय है, वो करने का एक समय है, ऐसे ऐसे, है ना? ओके, तो हम उस तरह का थोड़ा ड्रॉ करेंगे। ओके, ओके, सो
में थोड़ा सा थिक लाइन ले लिया। ओके, सो ग्रीन कलर का ऊपर जा रहा है, फिर रेड कलर का नीचे आ जा रहा है, फिर ग्रीन कलर का ऊपर जा रहा है, फिर रेड कलर का नीचे आ रहा है। हमारा लाइफ ऐसा ही है कुछ, है ना? सो कुछ समय हम हैप्पी रहेंगे, कुछ समय हम सैड रहेंगे। ओके, तो एक स्माइली फेस डाल देते हैं जब जब हम हैप्पी हैं। ओके, फिर यहाँ पे थोड़ा सा सैड है। ओके, फिर हैप्पी है, फिर थोड़ा सा सैड है। ओके, फिर हम हैप्पी हैं। ओके, सो इसमें ज्यादातर हम हैप्पी हो सकते हैं। ओके, सो अगर हम बुद्धिमान हैं, जैसे परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है, हम्म, ज्ञान दिया है और हैप्पीनेस दिया है, तो हम उसको और पाने से, परमेश्वर के नजदीक रहने से हम ज्यादातर खुश रह सकते हैं, है ना? ओके, सो क्वेश्चन, सो जब हम खुश होते हैं तब परमेश्वर को ज्यादा पकड़ते हैं, ज्यादा याद करते हैं, या हम दुख होते हैं, दुखी होते हैं तब हम परमेश्वर को ज्यादा याद करते हैं? कब हम परमेश्वर को ज्यादा याद करते हैं, जब हम खुश हैं या दुख हैं? दुखी होते हैं तब करते हैं याद। हाँ, जब हम दुखी होते हैं तब हम परमेश्वर को ज्यादा याद करते हैं। ओके, सो जब हम खुश हैं, शायद हम किसी के साथ पार्टी कर रहे होंगे, फ्रेंड्स के साथ मजे कर रहे होंगे, तब हम परमेश्वर को ज्यादा याद नहीं करते, भूल जाते हैं, है ना? पर जब हम दुख हैं या अकेला फील कर रहे हैं, तब हम परमेश्वर मुझे मदद करना प्लीज, है ना? परमेश्वर मुझे मदद चाहिए ना, हम बहुत याद करते हैं ना। तो हमारा दुख समय बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो ओके, सो क्यों मैं बता रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि मैं दो ग्रीन कलर करने वाला हूँ। ओके, सो एक है डार्क ग्रीन, अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो। ओके, सो जहाँ जहाँ हम ग्रीन ड्रॉ किया उस सब में डार्क ग्रीन शेड कर रहा हूँ। ओके, सो ये सब अच्छा है, हमें पता है। तो परमेश्वर ने ऐसा समय भी दिया एंजॉय करने के लिए। और एक और ग्रीन है जो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा लाइफ में, वो है दुख, दुखी के समय, है ना? सो जब जब हम तकलीफ में होते हैं, तो उस समय हम बहुत ज्यादा परमेश्वर को पकड़ सकते हैं, जान सकते हैं। ओके, इसलिए हमारे लिए वो भी ज्यादा जरूरत है। ओके, ओके, सो सुलेमान राजा यही बता रहा है इस वचन में, है ना? अम, सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। तो दुख, खुशी के समय भी सुंदर होते हैं। ओके, वो हमें पता है। दुखी होते हैं, जब दुखी होते हैं वो भी अच्छी बात है हमारे लिए, इसलिए उधर भी मैं थिक डाल रहा हूँ, उधर भी हमने ग्रीन कर दिया, क्योंकि दुखी समय भी हमारे लिए अच्छा है। वो कुछ कुछ बहुत ज्यादा आ, दुखी समय हमारे लाइफ में आता है, तो वो सब टर्निंग पॉइंट हो सकता है हम परमेश्वर को और अधिक पकड़ने के लिए, और अधिक जानने के लिए, और नजदीक जाने के लिए। ओके, ओके, फिर क्या लिखा है? फिर एक बात लिखा है कि परमेश्वर ने अनंत काल का ज्ञान हमारे अंदर डाला है। ओके, सो वो हम ड्रॉ करते हैं। ओके, सो अनंत काल का ज्ञान हमारे अंदर परमेश्वर ने रख दिया है। तो पिंक हार्ट मतलब जो परमेश्वर को परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं, जो परमेश्वर को, जिन जिन लोग परमेश्वर को पकड़ा है, उनके अंदर परमेश्वर ने
अनंत काल का ज्ञान डाला है। ओके, सो इसके अंदर मैं ग्रीन कलर का एक इन्फिनिटी सिंबल डाल रहा हूँ। ओके, इन्फिनिटी मतलब अनगिनत। ओके, और एक एरो। ओके, सो हमें अनंत काल के लिए परमेश्वर ने बनाया। ओके, सो और अनंत अनंत काल का ज्ञान हमें डाला है। ओके, और सुलेमान राजा बता रहा है कि फिर भी हम आ, ओके का ज्ञान किया है, उत्पन्न किया है, तो भी काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। ओके, वह आदि से अंत तक मनुष्य बूझा नहीं। ये क्या वर्ड है? बूझ। बूझ मतलब क्या? बूझ समझ है ना, समझ टाइप। ओके, समझ नहीं सकता है ना। सो हमारे अंदर अनंत काल का ज्ञान परमेश्वर ने डाला है, फिर भी शुरू से अंत तक जो परमेश्वर करता है वो हम पूरी तरह समझ नहीं पाते। ओके, तो आपने पजल किया क्या? किसी ने पजल सॉल्व किया? पिक्चर पजल। ओके, मैं एक पीस ड्रॉ कर रहा हूँ, आप बोलना इस तरह का आपने कुछ किया तो, है ना, ऐसे ऐसे पजल होती है। ओके, ऐसा जिक्सा पजल किसी ने सॉल्व किया है? यस सर। ओके, सो आपने किया तो आपको समझ आएगा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो परमेश्वर शुरू से अंत तक कुछ करता है, तो हर दिन हमें एक एक पीस देता, जैसे आप समझ सकते हो। ओके, एक एक पीस दे रहा है परमेश्वर, और हम वो पीस लेते हैं। ओके, शायद पूरा मिला के 1000 पीस है। ओके, सो हम शायद उसको भी लिख देते हैं। ओके, सो 1000 पीस पजल है। ओके, पर एक एक दिन एक पीस दे रहा है परमेश्वर। ओके, सो एक दिन एक पीस दे दिया, दूसरा दिन दूसरा पीस दे रहा है। ओके, ओके, ये जो मैंने सेकेंड डे ड्रॉ किया, इसका विशेषताएं क्या है, इसका स्पेशलिटी क्या है? हम्म, इस पीस को देख के आपको कुछ आइडिया आ रहा है कि ये पीस कहाँ जाएगा? जो फर्स्ट सेकेंड सेकेंड पीस जो है। ओके, एक कॉर्नर पीस होता है ना। सो इस तरह का आपका पीस मिलेगा, तो इसको कॉर्नर में रखना है, कोई भी कॉर्नर। ओके, सो 4 कॉर्नर में एक कॉर्नर में आएगा। ओके, ओके, ऐसे आपको आइडिया आएगा। सो जैसे जैसे परमेश्वर कुछ कार्य हमारे लाइफ में करेगा, तो वो एक पीस जैसा है, तो हमें लगेगा अरे ये ऐसा है, तो मुझे अभी समझ आ रहा है, अरे वैसा है, वो इसलिए परमेश्वर ने ऐसा किया है ना। ऐसे ऐसे हमें समझ आने लगेगा जो परमेश्वर कर रहा है। ओके, सो ओके, यही पर एली सुलेमान राजा बता रहा है कि हम जो परमेश्वर करता है शुरू से अंत तक हम समझ नहीं पाते हैं, है ना, पूरी तरह। जब जिक्सा पजल आप करते हो, फिट करने लगते हो, तो आपको पूरा पिक्चर नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा थोड़ा पिक्चर ही मिलेगा। ओके, 3-4 पीस आपने इकट्ठा किया है, फिर आपको लगेगा अरे ये तो पेड़ जैसा है, ये तो घर जैसा है, ये तो बादल जैसा है ना। सो आपको धीरे 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 नजर आएगा, धीरे धीरे समझ आएगा कि परमेश्वर क्या क्या कर रहा है ना। सो एक एक दिन शायद एक पीस, कुछ दिन ज्यादा पीस, कुछ दिन कम पीस, हाँ, परमेश्वर दे सकता है ना। तो सब हम फिट करने की कोशिश करना है ना।
हम करते रहेंगे। ओके, सो 1 2 3 डाल देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है। इससे पहले भी लोग थे, है ना, हमसे पहले भी लोग थे, और हमसे पहले भी वो जिक्सा पजल फिट करना शुरू कर दिया, है ना। तो उनसे भी हम आइडिया ले सकते हैं, है ना, उन्होंने भी कुछ फिट किया, तो उनसे भी हम ले सकते हैं। अरे ये तो घास घूस सब फिट कर दिया, बढ़िया है, तो उसके बाद में वहां से शुरू करके मैं फिट करूंगा, है ना। तो फाइनली जाके जाके अनंत काल में हमें पूरा पिक्चर हमें दिखेगा, सब कुछ हमें समझ आएगा। अरे मैं इसमें हम ड्रॉ करेंगे, मैं थोड़ा जूम करके ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, अरे कॉर्नर पीस तो इधर आया जो मुझे मिला, है ना, और ई वाला पीस इधर आया, है ना, वैसा हमें समझ आएगा। ओके, फिर ये जो है वो इधर आया, है ना, और ऐसा 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 हमें समझ आएगा। ओके, ऐसा। ठीक है। सो यही होता है परमेश्वर को जानना। परमेश्वर को जानना मतलब एक एक पीस करके हम हर दिन कलेक्ट करेंगे और उसको फिट करने की कोशिश करेंगे। कहाँ फिट हो रहा है, ये यहाँ फिट हो रहा है, परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, ओ परमेश्वर ने पिछले हफ्ते ये किया और इस हफ्ते ऐसा कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों रिलेटेड है, दोनों, इस दोनों का कनेक्शन है ना। कभी कभी हम गलत कनेक्शन कर देते हैं, फिर बाद में समझ आएगा अरे अरे नहीं नहीं, ये दोनों कनेक्ट नहीं होना है, तो इसको निकाल के हम कहीं और रखेंगे, फिर हम और परमेश्वर को जानेंगे। ओके, तो ये है अनंत काल का ज्ञान। ओके, सो हम पूरा समझ नहीं पाते, थोड़ा थोड़ा हमें दिखेगा, इधर उधर उधर एक थोड़ा ऐसे। तो पर जब हम अनंत काल में प्रवेश करेंगे तो हमें पूरा पिक्चर दिख जाएगा। ओके। ओके, 14th वर्स, 14 वचन कोई पढ़ना। हम्म। मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा। मैं उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता हूँ और न कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका ओके, लोग उसका बाय माने। ओके, ठीक है। सो ओके, सो परमेश्वर जो कुछ करता है, आ, वो होता है। परमेश्वर जो कुछ बोलता है दुनिया में, जो कुछ चाहता है, वो सब होते रहता है और होता है जैसे वो चाहता है। ओके, तो इसलिए हम दो उदाहरण ड्रॉ करेंगे। एक है सूरज। ओके, सो सूरज हर दिन सुबह हमें देखने को मिलती है ना, एक्सेप्ट जब बादल होता है ना। सो पर हर दिन सुबह हमें लाइट देता है। हाँ, विंटर में भी हमें ज्योति देता है ना। सो शायद हमें सूरज को देखने को नहीं मिलेगा, पर ज्योति ले आता है ना, हमें पता चलता है कि वो दिन हो गया है ना। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम ड्रॉ करेंगे कि बादल और बारिश, है ना। सो बादल और बारिश। ओके, सो ये भी होता रहता है ना, बारिश होता है, फिर समुद्र में पानी चले जाता है या नदी में पानी चले जाता है ना। फिर ये पानी ऊपर क्लाउड के पास चले जाता है, एवापोरेशन बोलते हैं ना। सो पानी नदी से और समुंदर से ऊपर क्लाउड में चले जाता है, फिर बारिश होके नीचे आ जाता है ना। सो परमेश्वर ने ये सब बनाया, सिस्टम बनाया, वो चला रहेगा, है ना। और सुलेमान राजा बोल रहा है कि इसमें हम कुछ
ऐड नहीं कर सकते, है ना, और कुछ हटा नहीं सकते हैं, है ना। सो परमेश्वर ने जो सोचा है, जो किया है, वो होगा ही। ओके, इसका बीच में एक पुस्तक हम ड्रॉ करेंगे, वो है बाइबल, है ना। सो बाइबल है परमेश्वर का वचन, है ना, और परमेश्वर का वचन में जो भी लिखा है वो सब पूरा होगा ही, है ना। सो वही सुलेमान राजा बता रहा है कि परमेश्वर का वचन पूरा होगा ही। परमेश्वर जो बोला, जो सोचा, जो चाहता है वो पूरा होगा ही। ओके ओके, ये किस लिए बता रहा है? ताकि हम लोग परमेश्वर को समझेंगे कि परमेश्वर कितना बड़ा है। ओके, और परमेश्वर के बाय मानेंगे। ओके, सो मैं परमेश्वर को ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, सो इस तरह का कुछ। ओके, फिर मैं अपने आप को ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो अपने आप को मैं कितना बड़ा ड्रॉ करूं? ऐसे ऐसे ठीक रहेगा? नहीं, मैं इतना बड़ा नहीं हूं। ओके, सो इसलिए मैं इरेज कर रहा हूं। ओके, मैं कितना बड़ा हूं? मैं बहुत छोटा हूं। परमेश्वर के पैर की साइड में जूम करूंगा, इतना ही मेरा इतना ही जूम करना मुझे पॉसिबल है ना। तो इधर मैं सबसे छोटा पेंसिल लेके सबसे छोटा आदमी को मैं ड्रॉ करूंगा। ओके, तो आप भी ट्राई करना, कोशिश करना कि परमेश्वर को जितना बड़ा ड्रॉ कर सकते हैं उतना बड़ा, और आपको जितना छोटा ड्रॉ कर सकते हैं उतना छोटा आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो मेरा नाम मैंने लिख दिया इधर। ओके, सो पता नहीं आपको दिख रहा है क्या जब मैं पूरा जूम आउट करूंगा तो, है ना। तो परमेश्वर बहुत बड़ा है और बहुत शक्तिमान है, बहुत परमेश्वर अनंत है ना। और मैं छोटा चींटी की तरह हूँ, है ना। छोटा चींटी भी बड़ा होता है ना। हमारे लिए चींटी बड़ा होता है, हमें दिखता है, तो परमेश्वर की नजर में हम तो बहुत भी छोटा। ओके, सो हमारा इतना ही है। ओके, सो हम अपने आप को सही समझना है। ओके, और परमेश्वर को अ, बड़ा समझना है। ओके, सो परमेश्वर बहुत बड़ा है। ओके, तो यही बाय मानना मतलब डरना नहीं। उस तरह का बाय की बात नहीं कर रहा है सुलेमान राजा। बाय मतलब कि वाव बोलना, परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना महान है ना, वैसा वाव बोलना वही होता है आ, बाय मानना मतलब कि परमेश्वर को आदर करना, परमेश्वर को हमारे दिल में महान समझना। वाह, अरे परमेश्वर कितना बड़ा महान है आप, कितना बड़ा है आप, कितना सामर्थ्य है आप, है ना, कितना पवित्र है आप, है ना। सो वैसा वाव बोलना, है ना। तो वही होता है परमेश्वर के बाय मानना। ओके, ठीक है। ओके, इसमें मेरा फेवरेट वचन है 11। ओके, सो 11 मुझे बहुत पसंद है। पूरा बाइबल में कुछ वचन मुझे बहुत फेवरेट है, वो है, उसमें से एक है सबोपदेशक 3 का 11। उसमें ऐसा लिखा है कि हम परमेश्वर हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, पर हम एक एक पजल पीस लेके हम उनको समझने की कोशिश में है ना। तो हम धीरे धीरे परमेश्वर को पूरी तरह समझेंगे। ओके, सो पजल पीस जैसा जब आप दोबारा पजल बनाओगे, आप इसको याद करके आप बना सकते हो, है ना। सो हम कभी कभी
हमारे घर में भी 1000 पीस पजल है, तो हम कभी कभी उसको जोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं, है ना। तो हमें समझ आता है कि थोड़ा थोड़ा बनता है, पर पूरा बनाना काफी टाइम लगता है और काफी मुश्किल भी है ना। तो परमेश्वर को समझना ऐसा ही है। ओके, सो हमारे लिए, पर हम कोशिश में रहना है ना। तो परमेश्वर को जानने में लगे रहना। ओके ओके, कुछ क्वेश्चन, कुछ पूछना है? ओके, हम प्रार्थना करेंगे। हमारा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के लिए। हमने सुलेमान राजा जो सबसे बुद्धिमान हैं, उनसे हमने सीखा कि उनके ज्ञान के अनुसार हमने काफी कुछ सीखा। परमेश्वर, आप हमें बुद्धि, ज्ञान और खुशी देते हैं, पर हम इकट्ठा करने के काम में नहीं रहना, नहीं लगे रहना परमेश्वर, क्योंकि वो पापियों का काम है। वो इकट्ठा करके हमें देंगे। और हमने ये भी सीखा कि आप हमारा हृदय में अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। हम अनंत काल में रहने वाले हैं आपके साथ, और हमें अनंत काल का समझ भी देना परमेश्वर, उस तरह का पिक्चर बनाने में, आपके बारे में बनाने में और आपके बयान मानने में हमें मदद करना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ओके।